मुजफ्फरपुर एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के बाग और कच्ची पगडंडियां इस गांव की पहचान थी। यहाँ रहने वाले लोग मेहनती, सीधे सादे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले थे। और उसी गांव में था हरीलाल का ढाबा। किसी बड़े होटल जैसा नहीं था, लेकिन वहां मिलने वाला स्वाद किसी बड़े शहर के मशहूर रेस्तरां से कम भी नहीं था। सिर्फ 150 रुपए में एक छोटी बाल्टी में गर्मा गर्म चिकन, पेट भर चावल और कुरकुरा पापड़ मिलता था। यही वजह थी कि आसपास के कई गांवों से लोग सिर्फ हरीलाल का बाल्टी चिकन खाने आते थे। आइए भैया, गर्मा गर्म बाल्टी चिकन तैयार है। एक बार खा लेंगे तो स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। हरीलाल भाई, पहले हमारे लिए 2 बाल्टी लगा दो। पिछली बार जो खिलाया था उसका स्वाद आज तक नहीं भूले। बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी ताजा चिकन तैयार करके देता हूँ। यहाँ हर ग्राहक मेरे परिवार जैसा है। हरीलाल अपने हर ग्राहक को मुस्कुराकर खाना परोसता था। उसके चेहरे पर कभी घमंड नहीं दिखता था। उसी समय गांव के सम्मानित सेठ और उनकी पत्नी ढाबे पर पहुंचे। हरीलाल बेटा, आज फिर 2 बाल्टी चिकन लगाना। पिछली बार मेरी पत्नी कह रही थी कि ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। 2 नहीं, आज 3 बाल्टी लगाना। घर जाकर पछताना नहीं चाहती कि कम खाया। अरे सेठानी जी, जितना मन करे उतना खाइए, लेकिन खाना बर्बाद मत होने दीजिए। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे हाथ का खाना तो आखिरी निवाले तक खत्म हो जाता है। कुछ ही देर में हरीलाल ने गर्मा गर्म चिकन, खुशबूदार चावल और कुरकुरा पापड़ उनके सामने रख दिया। पहला निवाला खाते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। वाह, कमाल कर दिया बेटा। सिर्फ 150 रुपए में इतना स्वाद और इतना भरपूर खाना। मैंने बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन तुम्हारे हाथ जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। एक बात बताओ हरीलाल, तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम्हारा ढाबा होगा तो लोग लाइन लगाकर खाएंगे। सेठ जी, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब इसी गांव के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था। आज अगर मैं सब छोड़कर शहर चला जाऊं तो ये मेरे अपने लोगों के साथ बेईमानी होगी। तुम्हारी यही सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है बेटा। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कौन सा मसाला डालते हो कि चिकन इतना स्वादिष्ट बन जाता है? इसमें कोई जादुई मसाला नहीं है। ये मेरे स्वर्गीय बाबूजी की सिखाई हुई रेसिपी है और आप सबका प्यार ही इसका असली स्वाद है। सेठ और सेठानी खुशी खुशी खाना खाकर चले गए। पूरा दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शाम होते होते हरीलाल का सारा खाना खत्म हो गया। रात को वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुनीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए जी, आज फिर देर हो गई। लगता है आज भी ढाबे पर खूब भीड़ रही होगी। हाँ सुनीता, भगवान की कृपा से आज भी सब खाना बिक गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आराम से खाना खाइए। दोनों खाना खाने बैठे ही थे कि सुनीता को दिन की एक बात याद आ गई। सुनिए, आज दोपहर गांव का जमींदार बिहारी लाल सेठ हमारे घर आया था। क्या कहा तुमने? बिहारी लाल सेठ? हाँ, वही। उसके साथ 2 आदमी भी थे। वह बार बार आपके बारे में पूछ रहा था। उसने कुछ बताया कि क्यों आया था? वह कह रहा था कि तुम्हारे बाबूजी ने उससे बहुत पहले पैसे उधार लिए थे। इतना सुनते ही हरीलाल का चेहरा उतर गया। हे भगवान, कहीं बाबूजी ने बीमारी के समय सच में उधार तो नहीं लिया था? आप चिंता मत कीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हो सकता है कोई गलतफहमी हो। अगर सच में कर्ज हुआ तो मैं मेहनत करके चुका दूंगा, लेकिन किसी का हक कभी नहीं मारूंगा। उस रात हरीलाल को नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो रोज की तरह ढाबे पर पहुंच गया। वो चिकन मसालों में मिला ही रहा था कि तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ ही पल बाद बिहारी लाल सेठ अपने 2 लठैतों के साथ ढाबे पर पहुंच गया। तो तू ही है हरीलाल? जी सेठ जी, कहिए।
तेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे 15,000 रुपए उधार लिए थे। इतने साल बीत गए, अब ब्याज जोड़कर पूरे 20,000 रुपए बनते हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था सेठ जी, लेकिन अगर बाबूजी ने उधार लिया था तो मैं आपका एक एक रुपया चुका दूंगा। सिर्फ बातें मत बना, मुझे मेरे पूरे 20,000 रुपए चाहिए। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करके पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे पूरे 15 दिन देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर पैसे नहीं मिले तो ये ढाबा, यह जमीन और यह घर सब मेरा होगा। पर बैठे सभी लोग यह बात सुनकर सन्न रह गए। मैं वादा करता हूँ सेठ जी, 15वें दिन आपका पूरा पैसा आपके हाथ में होगा। देखते हैं तेरी मेहनत जीतती है या मेरी किस्मत। इतना कहकर बिहारी लाल अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। हरीलाल ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने पिता को याद किया। बाबूजी, आपने हमेशा ईमानदारी सिखाई थी। मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बिहारी लाल सेठ के जाने के बाद भी हरीलाल काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उसका मन बार बार उसी बात को सोच रहा था। 15 दिन का समय सुनने में तो बहुत लगता था, लेकिन 20,000 रुपए जुटाना उसके लिए आसान नहीं था। सुनिए जी, इतनी चिंता मत कीजिए। आपने हमेशा मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया है। इस बार भी भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। मैं डर अपने लिए नहीं रहा हूं सुनीता, मुझे बस यही चिंता है कि बाबूजी का नाम कभी बदनाम ना हो। अगर उन्होंने मजबूरी में उधार लिया था तो उसे चुकाना मेरा फर्ज है। हरीलाल ने गहरी सांस ली। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा, फिर पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ चिकन पकाने में लग गया। कुछ ही देर में पूरे ढाबे में ताजे मसालों और गर्मा गर्म चिकन की खुशबू फैल गई। उसी समय एक चमचमाती सफेद एसयूवी ढाबे के सामने आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से गाड़ी को देखने लगे। अरे, लगता है शहर से कोई बड़ा आदमी आया है। इतनी महंगी गाड़ी तो हमने गांव में पहली बार देखी है। गाड़ी से एक सलीकेदार कपड़े पहने सज्जन और उनके साथ उनकी पत्नी उतरे। वो सीधे हरीलाल के पास आए। नमस्ते भाई साहब, क्या आप ही हरीलाल हैं? जी बाबूजी, मैं ही हरीलाल हूँ। आइए बैठिए, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हम शहर से आए हैं। कई लोगों से आपके बाल्टी चिकन की तारीफ सुनी थी, सोचा आज खुद स्वाद चखकर देखते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। आप आराम से बैठिए, अभी ताजा बाल्टी चिकन लेकर आता हूँ। हरीलाल ने पूरी लगन से 2 बाल्टी चिकन तैयार किए। एक एक बाल्टी में गर्मा गर्म चिकन, खुशबूदार चावल और कुरकुरा पापड़ सजाकर उनके सामने रख दिया। वाह, देखने से ही लग रहा है कि इसमें बहुत प्यार मिला है। चलिए अब इसका स्वाद भी देख लेते हैं। दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अद्भुत, सच कहूं तो इतने सालों में मैंने ऐसा चिकन नहीं खाया। हरीलाल जी, आपने तो कमाल कर दिया। चिकन का स्वाद, मसालों का संतुलन और चावल की खुशबू, सब कुछ शानदार है। आपको पसंद आया? यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हरीलाल जी, मैं शहर में एक बड़ी फूड फैक्ट्री चलाता हूँ। वहाँ रोज सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ काम करें। अगर मुझे अपना गांव छोड़कर शहर आना पड़ेगा तो मैं माफी चाहता हूं बाबूजी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? शहर में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, बड़ी पहचान मिलेगी और आराम की जिंदगी मिलेगी। पैसा जरूरी है बाबूजी, लेकिन अपने लोग उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब इसी गांव ने मुझे संभाला था। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। भानु प्रताप कुछ क्षण तक हरीलाल को देखते रहे। उनकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर आप शहर नहीं आ सकते तो एक और प्रस्ताव है। जी बताइए बाबूजी। क्या आप हमारी फैक्ट्री के लिए रोज 50 से 60 बाल्टी चिकन तैयार कर सकते हैं?
हमारी गाड़ी रोज यहाँ आएगी और सारा ऑर्डर लेकर जाएगी। अगर भगवान में चाहा और आपका भरोसा बना रहा तो मैं पूरी ईमानदारी से ये काम करूंगा। तो फिर बात पक्की रही। भानु प्रताप ने जेब से पैसों का एक लिफाफा निकाला। उन्होंने वह हरीलाल के हाथ में रख दिया। ये क्या है बाबूजी? ये एडवांस है, कल से काम शुरू होगा। मुझे समय की पाबंदी और गुणवत्ता चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे ढाबे से निकला हर निवाला ऐसा होगा जैसे मैं अपने परिवार के लिए बना रहा हूं। भानु प्रताप मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। हरीलाल की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। शाम को वह घर पहुंचा। आज तो आपके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रिगार्डे। क्या बात है? भगवान ने हमारी सुन ली सुनीता। क्या हुआ, जल्दी बताइए। आज शहर के बड़े उद्योगपति भानु प्रताप आए थे। उन्होंने हमारे बाल्टी चिकन का स्वाद चखा और कल से रोज 50 से 60 बाल्टी चिकन का ऑर्डर दे दिया है। सच कह रहे हैं आप? और ये देखो, एडवांस पैसे भी दे गए हैं। सुनीता की आंखें खुशी से भर आईं। मैं जानती थी, भगवान मेहनत करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही दोनों काम में लग गए। सुनीता चावल तैयार कर रही थी, हरीलाल चिकन पका रहा था। दोनों बिना रुके कई घंटों तक मेहनत करते रहे। ठीक समय पर भानु प्रताप की गाड़ी आई। उन्होंने सारा ऑर्डर लिया और खुशी खुशी शहर के लिए रवाना हो गए। इसी तरह लगातार कई दिन बीत गए। धीरे धीरे हरीलाल के पास पैसे जमा होने लगे। उसे पूरा विश्वास था कि 15वें दिन वह बिहारी लाल सेठ के पूरे 20,000 रुपए चुका देगा। लेकिन लालच इंसान से कुछ भी करवा देता है। 9वें दिन सुबह ढाबे के सामने फिर वही धूल उड़ी, वही लठैत, और उनके बीच चलता हुआ बिहारी लाल सेठ। उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा घमंड था। ओ हरीलाल, बहुत कमा लिया, अब मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, अभी तो सिर्फ 9 दिन हुए हैं। आपने खुद पूरे 15 दिन का समय दिया था। मेरा मन बदल गया। मुझे आज, अभी, इसी वक्त पूरे 20,000 रुपए चाहिए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपने गांव वालों के सामने वादा किया था। मुझे किसी वादे से मतलब नहीं। अगर पैसे नहीं हैं, तो ढाबा खाली कर दे। ढाबे का माहौल अचानक तनाव से भर गया। गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। उसी समय दूर से एक जानी पहचानी सफेद एसयूवी फिर से ढाबे की ओर आती दिखाई दी। अरे हरीलाल जी, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? सब लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? बाबूजी, आपने ही कहा था कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना चाहिए। लेकिन आज लगता है मेरी परीक्षा कुछ ज्यादा ही कठिन हो गई है। पहले आराम से पूरी बात बताइए, आखिर हुआ क्या है? मेरे स्वर्गीय बाबूजी ने कई साल पहले मजबूरी में बिहारी लाल सेठ से 15,000 रुपए उधार लिए थे। ब्याज जोड़कर वो 20,000 रुपए मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे पूरे 15 दिन का समय दिया था, लेकिन आज सिर्फ 9वें दिन ही सब कुछ छीनने आ गए हैं। क्या ये बात सच है सेठ जी? आपने समय देने के बाद भी अपना वादा तोड़ दिया? तुम कौन होते हो हमारे गांव के मामले में बोलने वाले? पैसा मेरा है, जब चाहूं तब मांगूंगा। अगर आज पैसे नहीं मिले तो ये ढाबा, ये जमीन और ये घर सब मेरा होगा। किसी गरीब और ईमानदार इंसान को डराना बहुत आसान होता है, लेकिन न्याय उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। मुझे भाषण मत दो। अगर इतना ही दर्द है तो इसके पैसे तुम दे दो। भानु प्रताप हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक तुरंत गाड़ी से एक बैग लेकर आया। सेठ जी, आपने कहा था कि कुल रकम 20,000 रुपए है। ये लीजिए, पूरे 20,000 रुपए। आराम से गिन लीजिए। बिहारी लाल सेठ ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसके चेहरे का घमंड धीरे धीरे उतरने लगा। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज के बाद अगर आपने हरीलाल या इनके परिवार को परेशान करने की कोशिश की तो मामला सीधे पुलिस और अदालत तक जाएगा। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बहादुरी नहीं, कायरता है। भानु प्रताप की बात सुनते ही बिहारी लाल सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसे समझ आ गया कि अब उसकी चाल नहीं चलने वाली। चलो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। बिहारी लाल अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। भानु प्रताप जी, आपने आज सिर्फ मेरा कर्ज नहीं चुकाया, आपने मेरा घर, मेरा सम्मान और मेरे बाबूजी की इज्जत भी बचा ली। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हरीलाल जी, इसे एहसान मत कहिए। मैंने आपके अंदर मेहनत, ईमानदारी और अपने गांव के लिए प्यार देखा है। ऐसे इंसान का साथ देना मेरा सौभाग्य है। लेकिन बाबूजी, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ आपका भरोसा और आपकी साझेदारी। आज से हम दोनों मिलकर इस बाल्टी चिकन को पूरे जिले में मशहूर करेंगे। हरीलाल कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगर मेरे गांव का नाम रोशन होगा तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ काम करूंगा। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर नए तरीके से काम शुरू किया। ढाबे की साफ सफाई पहले से भी बेहतर कर दी गई। चिकन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। हर बाल्टी में वही स्वाद, वही खुशबू और वही अपनापन बरकरार रखा गया। कुछ ही महीनों में भानु प्रताप की फैक्ट्री का ऑर्डर बढ़ गया। अब रोज 150 बाल्टी चिकन तैयार होने लगा। सुबह से ही हरीलाल और सुनीता काम में लग जाते। गांव के कई युवाओं को भी ढाबे पर रोजगार मिल गया। देखिए जी, पहले हम दोनों अकेले काम करते थे, आज हमारे साथ गांव के इतने लोग काम कर रहे हैं। सच में भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। ये सब भगवान की कृपा और गांव वालों के प्यार का परिणाम है। मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे साथ गांव का भी विकास हो।